सर्व सर्वतस पुत्वात्यतिष्ठ दशांगुलम, सारे ब्रह्मांड को व्याप्त करके भी वो जो ब्रह्म है, परमपिता परमात्मा है, वह इससे 10 अंगुल बड़ा ही रहता है, इससे छोटा ही रहता है। मतलब समस्त ब्रह्मांड को तो उसने व्याप्त किया है, फिर भी वह इससे 10 अंगुल बड़ा है। अगर भगवान ये मायावी संसार से वह फिर भी बड़ा है, ऐसा वेद भगवान कहते हैं। और ये मंत्र पुरुष सूक्त का पहला मंत्र का दूसरा चरण। मतलब सर्वतः चारों ओर जिसने लपेट लिया, सबको लपेट लिया, आच्छादित कर लिया। उसके बाद भी दशांगुलम, यहाँ सब कुछ लपेट लिया, जितनी रस्सियां थी सब लपेट ली, वह भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तो भगवान ने कहा, और इतना होने पर मां भगवती यशोदा रानी व्याकुल हो गई। तो भगवान ने अपनी माया शक्ति को संकेत दे दिया कि छोड़ो, अब मां को ज्यादा परेशान मत करो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बच्चे भी ऐसा करते हैं, खूब रोते हैं, धोते हैं, फिर वो सोचते हैं मां परेशान हो गई तो चुप हो जाते हैं। फिर वह उखल से बध गए और उन्होंने वहां यमल 2 अर्जुन के पेड़ थे, यमलार्जुन, वह पूर्व जन्म में यक्ष थे, उनका उद्धार किया और वह वैकुंठ धाम को गए। बहुत उत्पात प्रारंभ कर दिए थे। माखन लीला में बहुत चरित्र हैं भगवान के। समय के अभाव में मैं नहीं सुना पा रहा हूं। बहुत उत्पात होने शुरू हो गए, क्योंकि कंस को पता चल गया कि अब वास्तव में मेरा शत्रु कृष्ण जन्म ले चुका है। उनके दूतों ने भी बता दिया कि गर्गाचार्य जी गए थे नामकरण संस्कार करने, और गर्गाचार्य जी जो थे वो किसके पुरोहित थे? वसुदेव जी के। तो समझ गया श्री कृष्ण, ये वसुदेव और नंद बाबा की मिली हुई चाल है। तो ऐसा अत्याचार कर दो जिससे कि सब गोकुल वृंदावन ब्रजवासी दुखी हो जाएं, त्राय त्राय करने लगे। भगवान ने कहा छोड़ो, अब हम जंगल को चलते हैं। और भगवान गोकुल से वृंदावन की ओर गए। बोलिए वृंदावन धाम। कीर्तन पाड़ी जी, वृंदावन का क्या अर्थ होता है? जहां तुलसी का ही वन है उसका नाम है वृंदावन। तो वृंदावन में गए। वृंदा भी जो थी ना, ये महापुरुषों में थी। जालंधर की पत्नी थी, जिसको जलंधर भी बोलते हैं लोग, जालंधर एक ही बात है। और ये स्मरण भगवान नारायण का ही 24 घंटे करती थी और अपने पति को नारायण ही मानती थी। ये इसकी दृढ़ निष्ठा थी। अंत में भगवान ने जब इसे दर्शन दिया तो नारायण भगवान को इसने श्राप दिया, खूब गालियां भी दी। भगवान अपने भक्त की खूब गालियों को भी स्वीकार करते हैं। भगवान ने कहा तू कुछ भी कर, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझे पत्थर बनने का श्राप दे दिया, पर मैं पत्थर बन जाऊंगा, पर तेरे बिना मेरी पूजा नहीं होगी। तू जब मेरे ऊपर तेरा पुष्पांजलि जब मेरे को मिलेगी, जैसे यहाँ तुलसी की माला भगवान को पहनाई गई है, परिपूर्ण हो गया कार्य। तो इसलिए भगवान को अति प्रिय था वृंदावन। तुलसा जी भगवान को तुलसी हेम रूपाम च
रत्न रूपां च मंजरीं भव मोक्ष प्रदा तुभ्यम। भगवान को एक तुलसी दल चढ़ा दिया, मंदिरी चढ़ा दी तुलसी को, तो भगवान सोने के छत्र चढ़ाए हुए के बराबर प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसा जी का हमारे धर्म में, सनातन धर्म में इतना महत्व है। तो भगवान को जब तुलसी का एक दल इतना प्रिय है, तो जहाँ तुलसी का वन है वो कितना प्रिय होगा। भगवान जो है वृंदावन में सारे ब्रजवासियों को लेकर, गायों को लेकर गए, और वृंदावन में भी कंस ने अनेक अनेक रूपों में असुरों को भेजा। वहां पर वृत्रासुर, वत्सासुर और बकासुर का भगवान ने उद्धार किया। और अब 5 बज गए होंगे शायद, मैं केवल 5 मिनट का समय ले रहा हूं, इसको आप अपनी आरती में संक्षिप्त कर सकते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। भगवान वृंदावन में जाकर के ग्वाल बालों के साथ गायें चराने लगते हैं, और सारे ग्वाल बालों से कहा अपने अपने घर से जो पाथे कलेवा बना के लाए हो, ये जो मेरा पीताम्बर है इसमें सब मिला दो, सब मिल बांट के खाएंगे। पीताम्बर बिछाया और चारों तरफ बैठ गए भोजन करने के लिए। उसमें एक पंडित जी भी थे, हम जैसे ही। पंडित जी ने कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हारा सखा तो हूं। पंडित जी पेड़ में चढ़ गए, और भगवान बड़े जो है, अब पंडित लोग ऐसी तो बात करते हैं। पंडित जी ने कहा मैं हम नहीं खाएंगे ऐसे, ऐसे चावल भी मिला दिए, हम तो सूखी रसोई खाते हैं। इसमें चावल भी है, दाल भी है, पूरी भी है, कचौड़ी भी है, सब है। ऊपर से तुमने तुलसी दल डाल दिया, इसको प्रसाद बना दिया। लेकिन नहीं नहीं, भगवान तो मायापति हैं, लीला कर रहे हैं। वो तो चढ़ गए, उन्होंने कहा तुम खाओ, मैं देख लेता हूं। भगवान ने अपनी पोटली खोली, माँ यशोदा की दी हुई, हाँ माँ यशोदा की बनाई हुई पाथी खोला। शिवाजी लक्ष्य टिफिन बॉक्स, यशोदा जी का दिया हुआ टिफिन बॉक्स खोला, तो उसमें से सुंदर सुंदर सफेद रसगुल्ले। पंडित जी ऊपर से बोले नहीं नहीं, ये तो बड़े शुद्ध लग रहे हैं, इनको तो मैं खा लूंगा अगर तुम खिला दो। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अरे भगवान ने कहा आओ आओ ब्राह्मण देवता, जब तुम भोग लगाओ तभी तो मैं भोग लगाऊंगा। आए, उतर गए, और वो पंडित जी ने क्या किया, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। 2 रसगुल्ले एक ही साथ, ये कन्हैया कुछ बदमाशी न कर दे। अब कैसे खाएगा बताओ 2 रसगुल्ले एक आदमी एक साथ? क्या लक्ष्य, तुम 2 रसगुल्ले एक साथ खा लोगे क्या? बोलो सच्चिदानंद भगवान की। वो कह रहे हैं, एक छोटा सा बालक 4 साल का है, वो कह रहा मैं तो 2 रसगुल्ले खा लूंगा, मैं भी तो पंडित का ही बेटा हूं। 2 रसगुल्ले मुंह में डाले, और भगवान तो मायापति है, उसके गाल ऐसे फूल गए। कैसे फूल गए जी? वो अब 1 रसगुल्ला इधर है, 1 रसगुल्ला इधर, मेरा आप निकले तो कैसे निकले? भगवान ने मारे दोनों गालों में मुक्के, रसगुल्ले निकल गए बाहर, और भगवान ने उनके मुंह के रसगुल्ले दोनों अपने मुंह में डाल के खा गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जब ब्रह्मा जी ने ये लीला देखी, मुह्यन्ति यत्र सूरयः, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ब्राह्मण के बेटे के मुंह के झूठे रसगुल्ले
इस कन्हैया ने खा लिया तो ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया। उन्होंने कहा ये भगवान हो नहीं सकता है, दूसरे के मुंह में थूक लगे हुए रसगुल्ले को खा रहा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इसीलिए महामुनि सुखदेव और व्यास जी ने कहा मुह्यंती यत् सूरया, जो भगवान की दिव्य लीलाएं हैं वे प्राकृत और माया जनित नहीं है। उसमें नारद, पार्वती, काक भुसुंडी और गरुड़ जी जैसे, और तो तुम छोड़िए ब्रह्मा जी जैसे जिनने सृष्टि की रचना की है मोहित हो जाते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ब्रह्मा जी मोहित हो गए और आगे की लीला का श्रवण आप कल को करेंगे। भगवान की दिव्य लीला कथाओं का श्रवण करने से आप लोगों के सभी प्रकार के दैविक भौतिक ताप दूर हों, आपके सब कष्ट दूर हों, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हों। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राधा के श्री चरणों का अनन्य प्रेम आपके हृदय में प्रकट हो। और भगवान मैं राधा रानी से प्रार्थना करूंगा, श्री कृष्ण भगवान से निवेदन करूंगा कि अगर मेरे ये कथा के श्रोता आपको याद न भी करें, शब्दों पर ध्यान दें, अगर ये श्रोतागण आपको याद न भी करें तो आप इनको याद कर लेना प्रभु।